भाभी जी ने वापस डायलॉग सुना है। भाभी जी ने कहा इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद बड़े लेके आओ, मेरे से तो आज बने न कल बने। तो कहा जीभ, जीभ पे तलवार लगती नहीं, जीभ पे तो वो खून निकलेगा नहीं। इसलिए आप तेजाजी महाराज की जितनी तस्वीरें देखोगे उन सब में जो सांप डंक मार रहा हो, कहां पे मार रहा है? पर कहते हैं तेजाजी महाराज जब जा रहे थे उन गायों को बचाने के लिए, तब रास्ते में एक सांप जल रहा था। तेजाजी हल जोतने के लिए गए हुए थे एक बार, तो गांव में हल जोतने जाते हैं तो सुबह जल्दी चले जाते हैं कि भाई दिन में वैसे ही अपने गर्मी ज्यादा तपने लग जाती है, तो किसान कोशिश ये करते थे कि सुबह 4 बजे उठ के जाए और सुबह जल्दी जल्दी अपने हल जोतने लग जाए, 10-1 बजे तक काम कर ले, दोपहर में आराम कर ले, 3-1 बजे वापस लगे चाय पी के, और शाम को 7-8 बजे तक वापस काम कर ले। यही हुआ करता। अब सुबह 4 बजे यदि आप उठ के जाओगे खेत में, तो खाना खाना 4 बजे नहीं तो भाई, और कौन बनाए 4 बजे उठ के? तो महिलाओं की ड्यूटी होती है कि महिलाएं खाना पीछे से लेके जाती, कि जो जो बंदे खेत में काम करने के लिए गए हैं उनका खाना महिलाएं लेके जाएगी। तो तेजा जी की जो भाभी थे वो खाना लेके जाते। तेजा जी का बाल विवाह हो रखा था, लेकिन मुकलावा नहीं हुआ था। मुकलावा समझते हो? गोना गोना जो होता है। तो गांव के अंदर शादी तो टाबरों की कर देते हैं, लेकिन उनके मुकलावे नहीं करते। भाई मुकलावा जब टाबरों की उम्र हो जाएगी तभी करेंगे। तो पत्नी का नाम क्या था? पेमल। ससुराल कहाँ पे था? पनेर। तो ये अपने वहां पनेर के अंदर रहते थे। तेजाजी हल जोतने गए, फिर भाभी जी जो थे वो लेके गए इनका खाना। वो लेट हो गए कि मान लो 11 बजे खाने का टाइम होता है, भाभी जी पहुंचे 2 बजे। तो तेजाजी ने डायलॉग सुना दिए 2-4, भाभी जी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत। मतलब एक आदमी सुबह 4 बजे से लगा हुआ है खेत में काम करने के लिए। ये मारवाड़ का देश, इतना भयंकर गर्मी तपे, हल जैसा दुष्कर कार्य करना पड़े, और उसमें यदि आपको रोटी नहीं मिले, आंतड़ियां बाहर आने तैयार हो जाए, तो खाना तो टाइम पे लाया करो। भाभी जी ने वापस डायलॉग सुना है। भाभी जी ने कहा इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद बड़े लेके आओ, मेरे से तो आज बने न कल बने। तो तेजाजी महाराज गुस्सा आया, तेजाजी ने टिफिन बंद किया। आप तो खाएंगे तो अपने वाली की हाथ की खाएंगे, आपके हाथ की तो नहीं खाएंगे। तो तेजाजी किसको लाने के लिए जा रहे थे? अपनी पत्नी पेमल देव लाने के लिए। कौन से गांव? जब जा रहे थे तो रास्ते में गांव था सुरसुरा। कौन सा गांव है? वही अजमेर में। वहां एक गुर्जर महिला रहते थे जिनका नाम था लाछा। क्या नाम था? लाछा नाम के गुर्जर महिला थे, और उनकी गायों को लूट के ले गए। उनकी गायों को लुटेरे लूट के ले गए। तो वो वहां पे बीच में खड़े खड़े चिल्ला रहे सहायता के लिए, भाई को सहायता करो। तेजा जी पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं। मुकलावे का तो मतलब यही हुआ कि पहली बार ससुराल जा रहे हैं शादी के बाद। अब पहली बार दूल्हा जा रहा है तो एकदम तैयार, पूरे शेरवानी सिरपेज कलंगी साफे सब बांध रखे, हाथ में तलवार ले रखी, हाथ में भाला ले रखा। अच्छा ये भी है ना अपने कि भाई दूल्हा तलवार रखता है हमेशा हाथ में, है ना? अभी तक भी तो पहले दूल्हा नहीं, पहले पूरी बारात ही रखती थी। पूरी बारात के पास हथियार होते हैं। पूरी बारात के पास नहीं तो कम से कम 7-8-10 लोगों के पास में हथियार पक्के होते हैं। और जिन लोगों के पास हथियार हुआ करते उनको कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ चलो बारात के अंदर, क्योंकि साथ में वापस आते टाइम दुल्हन होगी, दुल्हन के पास गहने होंगे, लूटपाट हो जाती। तो लूटपाट के लिए ये रिवाज बने थे, तलवार वाले रिवाज इसलिए बने हुए कि भाई पास में हथियार होने चाहिए। पास में हथियार नहीं होगा, बीच में यदि किसी ने लूटपाट कर ली तो क्या करोगे? तो लुटेरे हर जगह घूमते ही रहते थे। तो लुटेरे गाय ले गए। तो वो लाछा जैसे ही तेजाजी को देखते हैं कि तेजाजी भाला तलवार लिए वे वहां से जा रहे हैं, तो वो तेजाजी की घोड़ी के आगे आते हैं और तेजाजी कहते हैं कि तू मेरे धर्म का भाई है, और मेरी गायों को ऐसे ऐसे लुटेरे ले गए, मेरी गायें बचा। गायों को बचाना उस टाइम में धर्म माना जाता था, गाय माँ है उसको बचाया जाए। तो तेजाजी उन लुटेरों का पीछा करते हैं, उन लुटेरों के साथ में युद्ध करते हैं, और गायें वहां से बचा के लेके जाते हैं। पर कहते हैं तेजाजी महाराज जब जा रहे थे उन गायों को बचाने के लिए, तब रास्ते में एक सांप जल रहा था। सांप ना जल, सांप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद जला देना चाहिए, क्योंकि सांप को यदि मारने के बाद जलाते नहीं हो तो सांप वापस जिंदा हो जाता है। तो सांप को मारने के बाद जलाना चाहिए ताकि उसको मोक्ष मिल जाए, वरना सांप वापस जिंदा हो जाएगा। और यदि वो वापस जिंदा हो गया तो जिसने उसको मारा था उसकी तस्वीर आंखों में उतार लेगा, और बाद में आपका जानी दुश्मन बन जाएगा, आप वो सबको खा जाएगा। ऐसी कहानियां खूब सारी, ऐसी फिल्में में जो कहानियां सुनाते वैसे गाँव में भी लोग सुनाते खूब सारी। नहीं नहीं ऐसा होता है कि जोड़ा था सांप, नाग नागण का जोड़ा था, और नाग को मार दिया, नागण पीछे पीछे आ गई। ये तो गांव में अभी तक ही बता देते हैं, आपने फलान जी की आई थी, पूछ लो। फलान जी कहते हैं हाँ हमारी आई थी। हाँ, तो सांप जल रहा था, कोई सांप को किसी ने जला दिया कि भाई मरने के बाद उसको जला दिया। तेजाजी जब जा रहे थे, तेजाजी को लगा रहे बेचारा जानवर को आग में आ गया, तो उन्होंने एक घोड़े पे बैठे बैठे अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। सांप को बाहर निकालते सांप ने कहा यार तेजाजी महाराज, मैं जल रहा था, बस मोक्ष होने वाली थी, जन्नत पहुंचने वाला था, इतने में आपने बाहर निकाल दिया, अब वापस जिंदा होना पड़ेगा। और कितना बुरा है ऐसे पेट के भर चलना। वह सांप बेचारा रेंग रेंग के चलता है। तो उनका यार गर्मी सर्दी इधर भटकना पड़ेगा, मोक्ष मिल रही थी, अब तुझे सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, बराबर दंड मिलेगा। तेजाजी ने कहा सॉरी यार भाई, मुझे क्या पता यार तेरे ये चक्कर था मोक्ष वाला, और अभी तो मैं लाछा गुजरी की गायें बचाने जा रहा हूँ, लाछा की गायें लेके आ जाऊंगा, उसके बाद तू जैसे कहेगा वो दंड मुझे दे देना।
युद्ध करते हैं, युद्ध में तेजाजी बहुत घायल होते हैं, पर युद्ध जीतते हैं, उन गायों को बचा के वापस लाते हैं। अब घायल अवस्था में उस सांप के पास जाते हैं। भाई सांप को वचन दे के आए थे कि मैं तेरे पास आऊंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर। और सांप को जाकर भाई अब मैंने लाछा की गायें पहुंचा दी, अब तू जैसा चाहे वैसा कर ले। तो सांप ने कहा मैं तो दंड क्या दूंगा, मैं तो काटूंगा, पर अब कहां काटूं, तेरे तो खून खून टपक रहा है चारों तरफ से। तो कहा जीभ, जीभ पे तलवार लगती नहीं, जीभ पे तो वो खून निकलेगा नहीं। इसलिए आप तेजाजी महाराज की जितनी तस्वीरें देखोगे उन सब में जो सांप डंक मार रहा हो, कहां पे मार रहा है, तो बाजू सुरसुरा गांव में सांप के काटने से उनकी मृत्यु होती है। पर तेजाजी महाराज ने कहा कि आज मेरी मृत्यु सांप के काटने से हो रही है, लेकिन आज के बाद मैं किसी को भी सांप के काटने से मरने नहीं दूंगा। इसलिए वो सर्प रक्षक देवता है। कैसे देवता है?